हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने यूनिट डायमेंशन का एक एप्लीकेशन देखा था, है ना। कौन सा एप्लीकेशन देखा था? हमने ये देखा था कि कैसे हम लोग कोई भी फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है उसको चेक करेंगे, मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में बात किए थे। ठीक है, आज के लेक्चर में जो इसमें दो और एप्लीकेशन रह गए हैं, यूनिट कन्वर्जन वाला और फॉर्मूला डिराइव करने वाला, वो दोनों हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज पहले यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे, डायमेंशन के थ्रू कैसे यूनिट को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। और दूसरा क्या सीखेंगे? दूसरा सीखेंगे कि रिलेशन कैसे निकालेंगे फिजिकल क्वांटिटी में। ओके, ठीक है, चलो। तो पहला हमारा आज टॉपिक है यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन, ठीक है, यूनिट को कन्वर्ज करना फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। ओके, तो देखो, इसमें हमने आपको बताया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, को कैसे इंडिकेट किया जाता है? एन यू से। ठीक है, ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी, एंड ये क्या है? नंबर है, और ये क्या है? यूनिट। नंबर मतलब वैल्यू, ठीक है ना, वैल्यू होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसा। और यूनिट मतलब क्या हुआ? यहाँ पे यूनिट आएगी, ठीक है, किलोमीटर, मीटर, सेकेंड, ये सब आएगा। ठीक, तो देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि इसमें आपका फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती। आप खुद सोच के देखो, जरा फील करो कि जैसे मान लो अगर हमने 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो ये कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। तो ये देखो, ये किसकी यूनिट है? लेंथ की। ये किसकी यूनिट है? ये भी लेंथ की है। मतलब फिजिकल क्वांटिटी हमारा चेंज नहीं हुआ। तो चेंज क्या हुआ? चेंज हुआ ये नंबर। देखो, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 100 लिखा गया, यहाँ पे m था, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा गया। समझ रहे बात को? मतलब जब हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या चेंज नहीं होने वाला है? क्या नहीं चेंज होने वाला है? फिजिकल क्वांटिटी। ओके, समझ में आई बातें? ठीक है, जैसे यहाँ पे एसआई सिस्टम में 1 न्यूटन हो गया, इसी को अगर हम सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे ये 10⁵ डाइन हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये एसआई सिस्टम हो गया और ये हमारा सीजीएस सिस्टम हो गया। ठीक है, सीजीएस सिस्टम का मतलब क्या होता है? सीजीएस सिस्टम का मतलब हुआ कि लेंथ को हम लोग नापेंगे सेंटीमीटर में। किस में बेटा? सेंटीमीटर में। मास को यहाँ पे मेजर किया जाएगा ग्राम में, और टाइम को यहाँ पे मेजर किया जाएगा सेकंड में। ठीक है, समझ में आ गई बातें? सीजीएस का मतलब क्या होता है? ठीक, तो ये हम लोग अभी सीखने वाले हैं कि डायमेंशन से कैसे किया जाता है। तो चलो, इसके लिए हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, देखो, बहुत इजी है। ठीक है, फिर से एक बार आप समझो। ठीक है, एक बार और थोड़ा सा समझ लो। ठीक, जैसे मैंने बोला कि 1 मीटर है, इसको अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो ये 100 सेंटीमीटर होगा। ये बच्चों वाली बात है, लेकिन जो इसमें कंसेप्ट वाली बात है वो क्या है? वो ये है कि 1 मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की। किसकी यूनिट है? लेंथ की। किस में? एसआई सिस्टम में। कौन से सिस्टम में? एसआई सिस्टम में। ठीक है,
और 100 सेंटीमीटर ये भी यूनिट है लेंथ का। किसका यूनिट है? लेंथ का। लेकिन CGS सिस्टम में। कौन से सिस्टम में बेटा? CGS सिस्टम में। तो आपने दोनों में क्या देखा? दोनों में आपने देखा क्या बताओ? दोनों में आपने ये देखा कि जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आया है। यहाँ भी लेंथ हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ भी लेंथ हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ जो मेजरमेंट का सिस्टम है वो SI है, यहाँ जो मेजरमेंट का सिस्टम है वो CGS है। मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने से सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होती है? नंबर चेंज होती है। यहाँ पे देखो n है तो इसको हम n1 लिख देते हैं, यहाँ पे m है इसको हम u1 लिख देते हैं, u1 मतलब यूनिट। ठीक, जब हमने इसे कन्वर्ट किया CGS में तो ये हमारा n2 हो गया। देखो वैल्यू चेंज हो गई ना, n1 को अगर हमने 1 माना है तो n2 हमारा 100 हो गया, u1 को हमने m माना है और यहाँ देखो सेंटीमीटर हो गया, मतलब ये हमारा क्या बन गया? u2 बन गया। तो ज़रा देखो इसको हम q ही लिखेंगे, q लेंथ ही है, लेंथ हमारा 1 मीटर भी है और लेंथ हमारा 100 सेंटीमीटर के बराबर है। मतलब इस तरह से हम लिख सकते हैं, q को हम लिख सकते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से हम q को ऐसे भी लिख सकते हैं कि n1u1 इक्वल टू n2u2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हाँ लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ देखो आपको n1 पता रहेगा, u1 पता रहेगा, n1 पता रहेगा, u1 पता रहेगा। ठीक है, क्या क्या पता रहेगा बेटा बोलो? n1 पता रहेगा एंड u1 पता रहेगा। ठीक है, आपको पता क्या नहीं रहेगा? आपको पता नहीं रहेगा n2, क्योंकि आपको u2 भी पता रहेगा। u2 भी आपको पता रहेगा ना कि कौन से सिस्टम से कौन से सिस्टम में लेके जा रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे बोला था मीटर से सेंटीमीटर लेके जा रहे हैं, तो u2 भी पता रहेगा हमें, सिर्फ और सिर्फ n2 हमें पता नहीं होगा। तो हम देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि n1u1 इक्वल टू n2u2 लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम n2 लिखेंगे, क्योंकि n2 नहीं पता है हमें n2 ही निकालना है, तो n2 इक्वल टू हमारा है हो जाएगा n1u1 बाई u2। अब जरा देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? n1 तो नंबर है, इसको ऐसे लिख दो, u1 मतलब डायमेंशन आ गई, यहाँ पे यूनिट है ना, इसका डायमेंशन लिखेंगे तो इसका डायमेंशन हमने लिख दिया m पे पावर a, ठीक है, l पे पावर b और t पे पावर c। इसको हम u1 लिखे हैं तो इसको ऐसे लिख देते हैं m1 l1 t1। u2 का डायमेंशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? m2 लिख देंगे, इसको l2 लिख देंगे, इसको और इसको t2 लिख देंगे। अब एक बात ध्यान में रखना, ठीक है, क्या इस पे पावर a b c लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे? इस पे भी पावर a b c ही लिखेंगे, क्योंकि a b c जो है ये डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब हमारा फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं हुआ है तो डायमेंशन चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट फॉर्मूला आ गया n1 इक्वल टू m1 अपॉन m2 पे पावर a, और क्या आ गया बेटा? l1 अपॉन l2 पे पावर b, और क्या आ गया? t1 अपॉन t2 पे पावर c आ गया। तो इस तरह से हमने फॉर्मूला निकाल लिया n2 कैलकुलेट करने के लिए कि हाउ टू कैलकुलेट द n2 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये फॉर्मूला से हम n2 को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ठीक, चलो आप इसे नोट डाउन कर लो और एक क्वेश्चन लेते हैं, उसे हम सीखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, जैसे आपको बोल दिया है ना, जैसे आपको बोल दिया कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायन। 1 न्यूटन को आपको डायन में कन्वर्ट करने के लिए बोला है। ठीक, 1 न्यूटन को आपको डायन में कन्वर्ट करने के लिए बोला है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? पहले स्टार्टिंग में, ठीक है ना, अभी मतलब जब अभी हम लोग सीख रहे हैं तो क्या करेंगे, थोड़ा टेबल बना लिख के करेंगे, बाद में ये चीज़ें डायरेक्ट हो जाएगी, आपको करने की आदत आ जाएगी। ठीक, तो चलो ये हम क्या कर लेते हैं, पहले 2 पार्ट में बांट लेते हैं। इधर लिख लेते हैं SI सिस्टम और इधर हम लिख लेते हैं CGS सिस्टम। ओके, ये हमारा SI सिस्टम हो गया, CGS सिस्टम हो गया, क्योंकि न्यूटन SI यूनिट है, डायन हमारा CGS यूनिट है। तो न्यूटन जो है 1 न्यूटन, देखो आप 1 न्यूटन बोलो या 1 kg मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर बोलो, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, सेम है। तो हम क्या लिखेंगे जरा देखो यहाँ पे n1 हमारा क्या होता था, n1 ये वाली चीज़ होती थी, तो n1 यहाँ पे कितना हो गया बेटा 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम इसमें देखो हमारा क्या है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे ज़रा देखो मास m1 हमारा क्या हो जाएगा बोलो, m1 हमारा हो जाएगा 1 kg। इसको हमें किस में करना है, CGS में करना है, तो CGS में हम लोग 1 kg को कितना लिखेंगे 1000 ग्राम लिखेंगे, क्योंकि मास को CGS में ग्राम में नापा जाता है, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे L2 लिखेंगे, L2 हमारा यहाँ SI सिस्टम में क्या होता है मीटर में, तो ये हमारा 1 मीटर हो गया। और इसको CGS में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे बेटा 100 सेंटीमीटर लिखेंगे। यहाँ पे T1 ये L1 हो गया था, सॉरी ये L1 हो गया था, ये हमारा T1 था। T1 यहाँ पे SI सिस्टम में सेकंड में होता है और CGS में भी ये सेकंड में ही रहता है, तो 1 सेकंड के बराबर। अगेन इस चीज़ को फिर से आप समझो, देखो SI सिस्टम से CGS में लेके जाना है, तो SI सिस्टम में मास को किलोग्राम में नापते हैं, इसे हमने CGS में अगर लिखना है तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम हो जाएगा, तो ये लिख दिया। L1 मीटर में होता है और CGS में सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। T1 सेकंड में, यहाँ भी सेकंड में, ओके। ये हमने कैसे किया, अगर आप इसको थोड़ा और अच्छे से समझना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो जरा 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अगर आप ऐसे लिख दो 1 × 1 kg × 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड का स्क्वायर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबको आप मल्टीप्लाई करो तो 1 यही आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको कर लिए, ठीक है। चलो यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ लिखना है हमें N2 हमें पता नहीं था तो ऐसे लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे M2 1 ग्राम ही रहेगा, ग्राम में ही नापा जाता है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे L2 यहाँ पे सेंटीमीटर में ही होगा, तो 1 सेंटीमीटर लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे T2, तो CGS में भी सेकेंड में ही होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसे हम क्या करेंगे, ये वाली जो फॉर्मूला हमने डिराइव करके लाया उसमें पुट करेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें पुट करने से पहले हमें क्या करना है, ABC की वैल्यू निकालनी है। तो ABC की वैल्यू हम कहाँ से लेके आते हैं, हमने आपको बताया कि ABC इज द डायमेंशन, जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन है ABC। तो हम किसको करना चाह रहे हैं, 1 न्यूटन किसका SI यूनिट है बेटा, तो न्यूटन SI यूनिट है फोर्स की, किसकी SI यूनिट है, फोर्स की। तो हम यहाँ पे डायमेंशन लिखेंगे फोर्स का, और फोर्स का डायमेंशन आपको पता है m पे पावर 1, l पे पावर 1 और t पे पावर -2 ये होती है। तो यहाँ से देखो m पे पावर कितना था a, तो हमारा a का वैल्यू हो गया 1, और l पे पावर यहाँ पे 1 है और वहाँ पे b है, मतलब b की वैल्यू आ गई 1, और c की वैल्यू इसी तरह से सिमिलरली हम लिख देंगे तो -2 आ गया। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि हमें ABC भी पता है, N1 पता है, M1 M2 सारे पता है, तो हम N2 = लिख देते हैं बेटा, N2 = लिख देते हैं N1 M1 की वैल्यू पुट कर दो 1000, ठीक। M2 की वैल्यू पुट कर दो 1 ग्राम पे पावर A, ठीक। फिर हम यहाँ लिख देंगे L1 की = 100, L2 1 पे पावर B का वैल्यू 1 है। इसी तरह से सिमिलरली लिखेंगे T1, तो T1 1 है और T2 भी हमारा 1 है और इस पे पावर -2 है। तो देखो 1 पे पावर आप -2 दो या कुछ भी दो 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा N1 की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं किया, N1 हमारा 1 था, तो 1 × 1 2 3 × 1 2, तो यहाँ से हमारा N2 कितनी आ गई बोलो, 10 पे पावर 5। अब यहाँ पे आपको यूनिट नहीं लगाओगे, ठीक है, दिस इज द नंबर, ठीक है। ये क्या हो गया, N2 निकाल रहे थे ना, ये नंबर है, यूनिट सबकी कट गई ना, M1/M2 किए तो यूनिट कट गया, L1/L2 किए तो यूनिट कट गया, T1/T2 किए तो यूनिट कट गया, सबका यूनिट खत्म हो गया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, एक नंबर आएगा, वैल्यू आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा, इसके साथ यूनिट नहीं रहेगा। हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे 10⁵। तो हमने सीख लिया कि 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁵ डाइन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ आपने सीख लिया, इसे नोट डाउन कर लो। एक और फॉर्मूला को हम लोग ऐसे क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, 1 more क्वेश्चन, ठीक है। देखो
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, एनर्जी की एसआई यूनिट होती है जूल। तो अगर मैंने बोला कि भैया 60 जूल है अपने पास, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारा, इसमें हमने आपको बोला कि 60 जूल है, इससे आप सीजीएस में करो तो सीजीएस में क्या होता है, अर्ग, अर्ग होती है सीजीएस यूनिट, इसकी क्या होती है, अर्ग, मतलब 1 जूल को आप अर्ग में कन्वर्ट करो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें टेबल बनानी है, ठीक है, टेबल बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो 60 जूल को आप दूसरे तरह से कैसे लिख सकते हो, तो 60 जूल को हम लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड पे पावर -2। कैसे हमने इसको लिखा, एनर्जी मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, एस मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, आप कंफ्यूज हो रहे हो तो डी लिख लो, तो यहाँ से मीटर आ जाएगी, तो ओवरऑल हमारा बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, ठीक है, ये हो गया। तो हमने समझ लिया कि 60 जो हमारा जूल है, इसमें मास भी है, लेंथ भी है और टाइम भी है। तो अब यहाँ पे आप टेबल में लिखो, ये हमारा ऐसा ही सिस्टम, देखो ये से आप बनाओगे स्टार्टिंग में, बाद में आप डायरेक्ट सिर्फ वैल्यू पुट करके ऑटोमेटिक आपको वैल्यू समझ में आ जाएगी कि इतना इतना है, वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट या आंसर ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप स्टार्टिंग के 2-4 क्वेश्चन आप ऐसे तरीके से कर लो। ये हमारा ऐसा ही सिस्टम हो गया बेटा, ये हमारा ऐसा ही सिस्टम हो गया, ये हमारा सीजीएस सिस्टम हो गया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे N1 की वैल्यू कितनी हो गई, 60 हो गई, M1 की वैल्यू कितनी हो गई। ऐसा ही सिस्टम में M1 को मास को किलोग्राम में नापते हैं और सीजीएस में ये कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम, ठीक है। L1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे L1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी, L1 की वैल्यू आ जाएगा कितना,